हाय फ्रेंड, मेरा नाम है अर्षद मिश्रा। आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज ये होने वाला लेक्चर नंबर 11। हाँ, हमारी जेई एडवांस की सीरीज जो चला था मोल कॉन्सेप्ट का, उसमें ये होने वाला है लेक्चर नंबर 11। तो गाइस इसमें हम कवर करने वाले हैं परसेंटेज यील्ड, जो कि फर्दर आगे का हमारे टॉपिक्स है। मतलब कि जो हम लोगों ने पढ़ा था स्टोइचियोमेट्री, रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट और सीक्वेंशियल रिएक्शन, और उनके कुछ क्वेश्चन किए थे। और उनके बाद जो अगला टॉपिक हमारा आता है परसेंटेज यील्ड। अब भैया क्या मतलब ये टॉपिक पढ़ते वक्त हमें क्या पुराने टॉपिक्स की जरूरत पड़ेगी? अब देखो, वाई मैप की जरूरत तो हमेशा बेसिकली हमेशा पड़ती है। हाँ, तो भैया उसके साथ क्या पड़ेगी? उसके साथ आपको स्टोइचियोमेट्री आना चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट आना चाहिए और सीक्वेंशियल रिएक्शन आना चाहिए। बस बेसिक बेसिक आपको इन सबको आना चाहिए। और ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अब इन तीनों को कंबाइन मिला के एक अच्छा सा परसेंटेज क्या कहते हैं, परसेंटेज यील्ड टॉपिक बन जाता है। तो भैया क्या तीनों कंबाइन लेंगे? हाँ, तीनों कंबाइन लेंगे। तो अभी आप अगर मान लो उसे पढ़े हैं तो तभी समझ में आएगा। आप बेसिक से उठाने वाले हो? हाँ, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक जाने वाले हो। अच्छे से एडवांस के इलस्ट्रेशंस और अच्छे अच्छे जेईई मेंस के इलस्ट्रेशंस कराने वाला हूँ। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वैसे अब देखो, आप लोगों ने परसेंटेज यील्ड को क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है वो मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। अब परसेंटेज यील्ड को मैं समझाने जा रहा हूँ बेसिक से। पहला मैं तरीका ये है, मैं दो मेथड से समझाऊंगा। पहला मेथड ये है, देखो मान लो ए का रिएक्शन हुआ बी के साथ और कुछ बना सी। हाँ, मान लो भैया आपने सही कहा, ए का रिएक्शन हुआ बी के साथ बना सी। हाँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है? मैंने कहा मान लो ये 2 मोल था, ये 4 मोल था, ये बना 3 मोल। हाँ, हमने फाइंड किया ये 2 मोल था, ये गिवन था, ये 4 मोल था। हाँ, हमने फाइंड किया अपने हाथ पेन से, अपने मतलब कि पेन की मदद से हमने थ्योरेटिकली फाइंड किया अपनी कॉपी में कि ये 3 मोल आ रहा है भैया। हाँ भैया, हमें तो पता चल गया ये 3 मोल आ रहा है। पर कुछ गलतियां की वजह से, रिएक्शन में बीकर में कुछ गलतियां होने की वजह से, या कुछ मिस्टेक होने की वजह से, कुछ एरर्स होने की वजह से, चाहे जो आप कह सकते हो, ये जो 3 मोल आता है थोड़ा सा उससे कम हो जाता है। 3 मोल एग्जैक्टली नहीं आता। एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो 3 मोल नहीं होती। ये तो थियोरेटिकल वैल्यू हमने निकाला है 3 मोल आना चाहिए, लेकिन 3 मोल आया नहीं। तो भैया क्या उसे क्या कहेंगे? उसको एक्चुअल वैल्यू कहेंगे जो एग्जैक्टली आया है। हाँ, जो वो वैल्यू आएगा उसको कहते हैं परसेंटेज यील्ड। उसी का परसेंट निकाल के उसी को बोल देते हैं परसेंटेज यील्ड। मान लो ये आना चाहिए था 3 मोल आना चाहिए था, पर ये आया 2 मोल आया। 3 ग्राम आना चाहिए, सॉरी 3 मोल आना चाहिए था, आया ये 2 मोल। भैया इस 2 मोल को, ये 2 मोल क्या है? ये वेट अपॉन एक्चुअल वेट है। इसका वेट निकालेंगे और इसका वेट निकालेंगे। जो वेट आएगा वो एक्चुअल वेट होगा और जो इसका वेट आएगा वो थ्योरेटिकल वेट होगा। जो आना चाहिए था पर आया ये है भैया, ये अपॉन ये इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। भैया भैया समझे नहीं? मतलब मैंने कहा कि एक रिएक्शन ये हो रही है, एक ए रिएक्शन बी से हो रही है, सी बन रहा है। हमें पता है कि सी को ये आना चाहिए, हमने थ्योरेटिकली वैल्यू पता की है, पर वो कुछ गलती की वजह से उतनी नहीं आई, और उतनी ना आके कुछ कम आई। और जो आई, जो उतनी ना आके जो कुछ कम आई, जो कम आई है उसी का हम परसेंटेज निकाल देते हैं, वेट निकाल के परसेंटेज निकाल देते हैं, उसी को कहते हैं परसेंटेज यील्ड। इतना हमें मिला है, इतना प्योर मिला है, उसी को कहते हैं परसेंटेज यील्ड। भैया मान लो हमें अब भी नहीं समझ आया, तो क्या आप कैसे समझाओगे? मैंने कहा चलो देखते हैं। मैं आप क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा सकता हूँ। ऐसे मैंने अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। तो भैया मैं समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। देखो ध्यान से, मैंने कहा पहले क्या थे, फॉर्मूले को देखते हैं, ठीक है। परसेंटेज यील्ड को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। जो एक्चुअल वैल्यू आई, एक्चुअल वैल्यू मतलब जितना आया, जितना आया, जितना आया, मतलब कि जो कम आया, मतलब एरर के बाद जितना आया वो एक्चुअल वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू इंटू 100। थ्योरेटिकल वैल्यू मतलब जो आना चाहिए था, आना चाहिए था 100%, आना चाहिए था 100 पर आया 90, आया 80, तो उसी को कहते हैं एक्चुअल वैल्यू। जो आया और जो आना चाहिए था वो थ्योरेटिकल वैल्यू इंटू 100 कर देंगे, उसी को कहते हैं परसेंटेज यील्ड। भैया अब भी नहीं समझ आया? मैंने कहा अब भी नहीं आया, तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं। जस्ट एक मैंने क्वेश्चन लिया इजी सा। मैंने कहा मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास है कितना, 250 ग्राम्स, ठीक है। 250 ग्राम कैल्शियम, मैंने इसको क्या किया, हीट किया। हाँ भैया आपने हीट किया, मुझे पता है भैया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। मैंने कहा 250 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट किया और मुझे मिला क्या, जब मैंने नापा वो मुझे मिला 80 ग्राम्स। 80 ग्राम वो कहते हैं 80 ग्राम CO2 मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला। भैया मुझे बता दो इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड क्या होगा? मतलब कि जो गैस निकलेगी, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परसेंटेज यील्ड बता दो भैया। अगर मैंने ये आपसे पूछा कि आप लोग मुझे ये बताओ इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परसेंटेज यील्ड बताओ, भैया
आपने कहा ये 80 ग्राम निकलेगा, पर मुझे विश्वास नहीं ये 80 ग्राम आना चाहिए। मैं जब थ्योरेटिकल वैल्यू निकालता हूँ कितना आना चाहिए, आपने तो ये एक्चुअल वैल्यू बताई, पर हमें थ्योरेटिकल वैल्यू एक बार निकाल के देखता हूँ कितना आएगा, आना चाहिए था। भैया 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। हाँ भैया हमारे पास है कितना, 250 ग्राम्स। 250 ग्राम्स को मोल में कन्वर्ट करेंगे 2.5 मोल्स आएगा। हाँ तो भैया 1 मोल से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो 2.5 मोल से कितना आएगा, 2.5 मोल आएगा भैया, 2.5 मोल CO2 आएगा। भैया इतना CO2 आना चाहिए था, लेकिन इसको वेट में कन्वर्ट करते हैं 2.5, और एक वेट होता है CO2 का 44, करेंगे 110 आ जाएगा, 110। मतलब भैया आना तो चाहिए 110 ग्राम, लेकिन आपने कहा 80 ग्राम। थ्योरेटिकल वैल्यू भैया बता रहा है कि 110 ग्राम आना चाहिए, पर आप तो कह रहे हो 80 ग्राम से आ रहा है, आपको 80 ग्राम से मिल रहा है। हाँ तो इसलिए तो मैंने कहा परसेंटेज यील्ड बताओ, प्योर कितना, मुझे इसका परसेंटेज यील्ड, इसका परसेंटेज बताओ। भैया जितना आया अपॉन टोटल वेट जितना आना चाहिए था, एक्चुअल थ्योरेटिकल वैल्यू 110 इंटू 100, इसी को कहते हैं परसेंटेज यील्ड। भैया इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 72.4%। आपने पहले कर रखा है क्या भैया? हाँ मैंने पहले कर रखा है, मुझे पता है। इसको सॉल्व करने के बाद इतना आएगा, मतलब भैया आना तो चाहिए इतना, पर इसका 72.4% ही मिला हमें, इसका 72.4% ही मिला भैया हमें। हाँ भैया मतलब 80 ग्राम मिला, इतना नहीं मिला, और उसी का हम परसेंटेज निकाल देंगे, हमें इतना मिल जाएगा। अब भैया हमें समझ में आ गया कि परसेंटेज यील्ड किसे कहते हैं, जो हमें प्योर मिलता है, कुछ एरर की वजह से जो हमें कम मिलता है, या तो हम जो हमें प्योर मिलता है, कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिखेगा 92% प्योर, 92% परसेंटेज यील्ड, मतलब कि 92% उसका प्योर निकला है, रेसिड्यू निकला है। हाँ भैया अब समझ में मुझे थोड़ा थोड़ा आने लगा। भैया थोड़ा सा और क्लियर कर दो। मैंने कहा चलो देखते हैं, आपने स्टोइचियोमेट्री पढ़ा है, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा है, आपने सीक्वेंशियल रिएक्शन पढ़ा है, चलो इन तीनों को मिला के और परसेंटेज यील्ड को मिला के, चारों को मिला के एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाते हैं, और इजी सा क्वेश्चन बनाएंगे जे मेंस लेवल का, और उसको समझेंगे। ठीक है, कोई रिएक्शन बेस्ड नहीं रहेगा, पर हाँ हम रिएक्शन की जगह ABCD ले लेते हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है, मैंने क्या कहा, आई थिंक ये रिकॉर्ड हो रहा है ना अच्छे से। हाँ मैंने क्वेश्चन लिया, मान लो एक रिएक्शन है A, वो B से रिएक्ट करती है, C बनाती है। हाँ भैया ये जो C है इसको फर्दर D से रिएक्ट कराया जाता है, भैया ये E बनाती है। हाँ फर्दर इस E को रिएक्ट कराया जाता है F के साथ, भैया ये G बनाती है। मुझे इस क्वेश्चन में ये बताओ आप कि इस G का क्या मोल होगा, कितना मोल आएगा। पर उससे पहले सुनो मेरी बात, उससे पहले कुछ डाटा है, मैं इसे लिख देता हूँ, तब बताओ, आप फाइंड करो। हाँ भैया तो आप बता दो। मैंने कहा इस इक्वेशन को मैं पहले बैलेंस कर देता हूँ, कुछ भी एक नंबर लिख लेता हूँ, और वो नंबर मैंने सॉल्व किया है, वो एक अच्छा वैल्यू आता है, तो मैं उसी नंबर को लिख देता हूँ। ठीक है, वो नंबर है 243। मैं ऐसे ही बैलेंस कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी अगर अब कोई रिएक्शन होगा, कैल्शियम कार्बाइड मान लो कोई रिएक्शन, उसकी बैलेंसिंग अलग होगी। ठीक है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 243 और 527 और 345 3 4 and 5, आई थिंक राइट, यस। मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस, अब देखो अगर इसका नोट्स चाहिए होगा पूरा, जो मैं पढ़ाऊंगा पूरे क्लास में, आपका ये नोट्स टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग नोट्स देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ भैया और कुछ डाटा गिवन है? मैंने कहा हाँ और गिवन है। भैया इसमें बोला है कि ये 5 मोल है, बोला है कि ये 5 मोल है। हाँ भैया ये 7 मोल है। हाँ भैया ये 6 मोल है। हाँ भैया ये 7 मोल है, आई थिंक राइट। हाँ भैया और उसके बाद क्या डाटा गिवन, बोला है कि इसका बता दो हमें कितना मोल होगा, और उसके अलावा डाटा गिवन है कि इस रिएक्शन का, ऊपर वाले रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड जो है वो है 50%। परसेंटेज यील्ड 50%। भैया इसमें परसेंटेज यील्ड कितना है, इसमें कितना है 100%। इसमें परसेंटेज यील्ड कितना ले, इसमें 50% ले लो। ठीक है भैया ये रिएक्शन हुआ, ये कुछ बन रहा है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, डाटा इतना गिवन था। भैया ये रिएक्शन है, ये कुछ बनेगा, पर ये एक्चुअल वैल्यू जो बन रहा है उतना तो नहीं बनेगा, क्योंकि परसेंटेज यील्ड कह रहा है कि जितना बनना चाहिए था उतना नहीं बनेगा, 50% ही उसका बनेगा। भैया
अच्छा भैया ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है। चलो भैया सॉल्व करते हैं। पहले हम देखते हैं दो डाटा गिवन है, हम यहाँ पे लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इन दोनों में पहले पता करेंगे कि लिमिटिंग रीजन कौन सा है। भैया मैंने कहा ये 5/2 मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और यहाँ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करेंगे तो सबसे छोटा कौन सा आएगा? 7/4 या 5/2? भैया ये सबसे छोटा आएगा। अब देखो मैं कई बार ये सब बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी से कर रहा हूँ डायरेक्ट। भैया ये लिमिटिंग रीजन होगा मेरा। मैंने कहा हाँ हमारा लिमिटिंग रीजन ये होगा। तो भैया इसी के बेसिस पे ये भी सॉल्व कर, इसको फाइंड कर लेंगे। मैंने कहा हाँ 4 मोल बी से 3 4 मोल बी से 3 मोल सी मिल रहा है। हाँ तो 1 मोल बी से कितना सी बनेगा? 4/3 मोल सी बनेगा। पर हमें डाटा क्या गिवन है? 7 मोल। तो 7 मोल से कितना बनेगा? 1 से इतना है तो 7 से कितना मिलेगा? इंटू 7। हाँ भैया पर ये तो इतना टोटल आया भैया, टोटल का परसेंटेज 50% यील्ड मिल रहा है हमें, 50%। तो इसको हम 50/100 कर देंगे। 50/100 टोटल का 50%, ठीक है 50/100 टोटल का 50%। तो भैया इतना मिल रहा है। अब इसको सॉल्व कैलकुलेट करेंगे। 1/2 4 7 जा 28 अपॉन ये नंबर 3/2 हुआ, क्योंकि 4 मोल बी से 3 मोल सी बनना है तो 1 मोल से क्या बनेगा? 3/4 बनेगा। हाँ भैया तो 3 7 जा 21 अपॉन 4 2 जा 8। भैया इतना मोल हमें एग्जैक्ट मिलेगा। भैया इतना मोल हमें मिलेगा 50% यील्ड के बाद। ठीक है भैया इतना मोल हमें मिला, प्योर मिला। हाँ अब इसी को फर्दर रिएक्ट करा गया 6 मोल से। 21/8 मोल को फर्दर रिएक्ट कराया गया है 6 मोल से। भैया अब इसमें भी लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट लगाओ। कौन सा लिमिटिंग रीजन है भैया? 21/8 मोल हो गया अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हाँ तो और 6/2 ये 8 पंचे 40 0 पॉइंट समथिंग आएगा और ये 3 आ जाएगा। तो मतलब ये छोटा है, ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। तो भैया ये वाला छोटा है तो लिमिटिंग रीजन ये हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, जब ये लिमिटिंग रीजन ये हो जाएगा इसके बेसिस पे इसको फाइंड करेंगे। भैया 5 मोल सी से 7 मोल ई बनता है। आपको पता नहीं भैया 5 मोल सी से 7 मोल ई बनता है। तो 1 मोल सी से 7/5 मोल ई बनेगा। हाँ पर हमें पता करना किसका है? 21.8 का। एक का ये है 21.8 का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे भैया 147/40 आ जाएगा। पर भैया यहाँ पे तो 100% यील्ड है, मतलब जितना आया पूरा का पूरा ही प्योर है। इसको कर देंगे 100% है। 100 यहाँ 50/100 किया था क्योंकि 50 था, यहाँ पे 100/100। भैया 147/40 ही आया, इतना मोल ही आया क्योंकि प्योर पूरा निकल गया। भैया इसी को फर्दर किया गया है 147 मोल अपॉन 40, इतने मोल को फर्दर इससे रिएक्ट कराया गया है F से। अब भैया इसमें लिमिटिंग रीजन कौन सा है? इसमें लिमिटिंग रीजन कौन सा है? मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। भैया छोटा ये आएगा, छोटा ये आएगा तो देखो यहाँ पे तो लिमिटिंग रीजन ये होगा। इसके बेसिस पे सॉल्व होगा। 3 मोल से 5 जी बन रहा है, 3 मोल से 5 मोल जी बन रहा है तो 1 मोल से क्या बनेगा? 5/3 मोल जी। पर भैया हमें पता किसका करना है? 147/40 मोल का। ये सॉल्व करने पे भैया जितना भी आएगा जितना आएगा, पर भैया इतना हमें पूरा मिल रहा है, पर इसका 50% ही आ रहा है, इसका 50% ही यील्ड मिल रहा है। तो भैया ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 49/16। सॉल्व करने पे इतना मूल आ जाएगा। अब सॉल्व कर लेना। मैंने पहले सॉल्व किया, मुझे पता है। रिकॉर्ड हो रहा है ना अच्छे से? हाँ भैया इतना मूल निकलेगा, मुझे पता चल गया। और थैंक यू, मुझे ये समझ में आ गया कैसे ये सॉल्व हो गया। इसमें आपने तीनों चारों कॉन्सेप्ट को लगा के अच्छे से बता दिया। परसेंटेज यील्ड, लिमिटिंग रीजन, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और सीक्वेंशियल रिएक्शन, 3 रिएक्शन को लेकर आपने सॉल्व करके अच्छे से बता दिया। ठीक है भैया। भैया धन्यवाद समझाने के लिए, क्योंकि मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया। अब मैं चलता हूँ, थोड़ा सा टॉपिक को और उठाता हूँ। ठीक है, अब टॉपिक को और उठाता हूँ। भैया कैसे? आपने कॉन्सेप्ट बता दिया तो टॉपिक तो खत्म हो गया? मैंने कहा नहीं, अब मैं तो बताना स्टार्ट किया हूँ क्वेश्चन के थ्रू। हाँ कॉन्सेप्ट तो उतना ही था, पर अब क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा सा एक्सपर्ट बन जाते हैं ना, कॉन्सेप्ट के थ्रू थोड़ा सा एक्सपर्ट बन जाते हैं। हाँ भैया
अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि मेरे नोट्स से है। मेरे नोट्स टेलीग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ अपना नोट्स, ठीक है, जिससे पढ़ाता हूँ। हाँ, तो भैया अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ब्रोमीन। फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ब्रोमीन। फाइंड द नंबर, ऐसे बताता हूँ। देखो अब जो रिएक्शंस आएंगे ना, देखो परसेंटेज यील्ड में यही चीज़ है, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑर्गेनिक रिएक्शन से मिल जाते हैं। मतलब ऐसे रिएक्शन फिजिकल केमिस्ट्री में आपने देखा कैल्शियम कार्बोनेट जैसा रिएक्शन, और इसी देखो ऐसा सेम रिएक्शन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये लोग उठा के परसेंटेज यील्ड में डाल देते हैं। जैसे कि मैंने एक कहा पेंट वन इन है, पेंट वन इन है, जिसे कहते हैं C6 होगा ना, ऐसे लिख देता हूँ पेंट वन इन, जैसे कि CH2 डबल वन CH2 CH3, ये पेंट वन इन है। हाँ भैया, इसका रिएक्शन कराया गया ब्रोमीन के साथ। हाँ भैया, इसका रिएक्शन कराया गया ब्रोमीन के साथ। क्वेश्चन यही है ना, 5 ग्राम ऑफ, ठीक है, इसका रिएक्शन कराया गया ब्रोमीन के साथ। हाँ, तो भैया इसका रिएक्शन कराया गया ब्रोमीन के साथ। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, मुझे बताओ 5 ग्राम, देखो ये एक रिएक्शन था 1 मोल का था, 1 मोल पेंट वन इन में, 1 मोल पेंट वन इन रिएक्ट करता है 1 ब्रोमीन से, और फॉर्म क्या करता है ये देखो। अब मैं आपको पता है या नहीं है, आपको पता है या नहीं, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि कोई अगर पेंटिंग, कोई अनसैचुरेशन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड अगर ब्रोमीन से रिएक्ट करता है, तो ब्रोमीन क्या काम करता है, वो वहाँ पे इस कंपाउंड में अनसैचुरेशन है या नहीं है उसको फाइंड करने की कोशिश करता है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री का नहीं है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आपको तो पता होना चाहिए, पर अगर नहीं पता, अगर आप आगे पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, अब आप अभी के लिए समझ लो ब्रोमीन ये अनसैचुरेशन फाइंड करता है कंपाउंड के अंदर, तो ये जो कंपाउंड बनाएगा, जो प्रोडक्ट बनाएगा वो एंटी प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब भैया CH2 ब्रोमीन एक जगह यहाँ लग जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा, CH2 1 2 3 1 2 3 4 CH2 CH3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। हाँ भैया ठीक है भैया, 1 मोल पेंट वन इन से इतना 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, पर वो इतना बनाने के लिए 1 मोल ब्रोमीन को यूज कर रहा है। 1 मोल पेंट वन इन 1 मोल ब्रोमीन को यूज करके अपना प्रोडक्ट बना रहा है। अब प्रोडक्ट से हमें मतलब नहीं है, ठीक है, पर क्वेश्चन में ये गिवन है 1 मोल जब इतना ब्रोमीन यूज कर रहा है, तो बताओ 5 ग्राम पेंट वन इन कितना ब्रोमीन यूज करेगा, 5 ग्राम पेंट वन इन कितना ब्रोमीन यूज करेगा, ये क्वेश्चन में है भैया। हाँ, तो अब देखो इतना आपको समझा दिया ना, अब देखो डरने की जरूरत नहीं, मैं बस बता रहा हूँ। C5H10 उसी कंपाउंड को मैंने लिखा, उसे मैंने ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराया और एक प्रोडक्ट बना, ठीक है। वो प्रोडक्ट 1 मोल था, 1 मोल मैंने पेंट वन इन को यूज किया, पेंटीन को मैंने 1 मोल पेंटीन को यूज किया, और 1 मोल पेंटीन को मैंने 1 ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराया, तो बना 1 मोल प्रोडक्ट। ठीक है भैया, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, बताओ मुझे 5 ग्राम पेंटीन के साथ कितना ब्रोमीन यूज होगा प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है भैया, अगर हमें 5 ग्राम पता करना है, इसके अंदर पहले हम इसको मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं कि 5 ग्राम में कितने मोल पेंटीन होते हैं। ठीक है भैया, 5 ग्राम में मोल में कन्वर्ट करेंगे भैया, वेट अपॉन मोलर मास ऑफ पेंटीन। मोलर मास ऑफ पेंटीन 5 कार्बन की ये है, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 10 कार्बन, 60 प्लस 10 70 5.70 1/14। इतना मोल में भैया बताओ, इतने मोल में कितना ब्रोमीन यूज होगा। ये 5 ग्राम ही इतना मोल में कन्वर्ट हो गया, और इतने मोल में बताओ भैया कितना ब्रोमीन यूज होगा। भैया 1 मोल पेंटीन में 1 मोल ब्रोमीन रिएक्ट कर रहा था। हाँ, तो इतने मोल पेंटीन में, तो इतना ही मोल तो ब्रोमीन भी यूज होगा। हाँ भैया, इतने मोल ब्रोमीन में, इतने मोल पेंटीन में भैया वो यूज करेगा, इतना ही मोल ब्रोमीन भी यूज करेगा, क्योंकि 1 मोल
1 मोल पेंटीन 1 मोल ब्रोमीन को यूज कर रहा है तो इतना मोल इतने को करेगा। हाँ भैया अब समझ में आ गया कितना ब्रोमीन यूज होगा। पर भैया इसका वेट बताना हमें, वेट पूछा है कितना ब्रोमीन यूज करेगा 5 ग्राम। तो भैया इसको 1/14 को एक ब्रोमीन का देखो रिएक्शन बताओ तो यहाँ पे Br2 होगा, ठीक है ना, यहाँ पे Br2 होगा। एक ब्रोमीन का वेट होता है 80, ठीक है, पर Br2 2 ब्रोमीन एटम है, 2 का क्या वेट हो जाएगा 160 हो जाएगा। तब ये आ जाएगा कुछ 11.72 आसपास आ जाएगा ये, ठीक है ना, 11.72 ग्राम आसपास आ जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कितना ब्रोमीन यूज हो रहा है, ठीक है ना। अब इसका क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने नोट्स में लिखा हुआ, आप वहाँ से रेफर कर लीजिएगा। मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। इसमें बताया कि फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ब्रोमीन डैट विल बी कम्प्लीटली रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ पेंटीन इज, कितने ग्राम होगा, मतलब कि पूछा कितना ग्राम ब्रोमीन यूज होगा 5 ग्राम में। तो हमने भैया 2 लाइन में फाइंड कर दिया कि 1 से 1 यूज होता है तो इतने से इतना ही होगा, ठीक है भैया। ये एक आसान क्वेश्चन था, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन को मैंने मिक्स करके बता दिया, ठीक है भैया। आपकी बात हमें भैया समझ में आ गई, ठीक है। पर भैया परसेंटेज यील्ड क्यों नहीं लाया? मैंने कहा इसी कॉन्सेप्ट में परसेंटेज यील्ड को लाता हूँ, ठीक है ना। अभी तो मैंने एक आसान सा आपका डर भगाने के लिए एक ऑर्गेनिक का रिएक्शन लिया, ठीक है ना, बस आपका डर भगाने के लिए। अब मैं एक और रिएक्शन लेता हूँ, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, अच्छे लेवल का क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और PYQ क्वेश्चन, ठीक है ना, समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ, स्टेटमेंट मैं बाद में पढ़ता हूँ, ठीक है। आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूँ। मेरे पास गिवन है टोलिन, ठीक है, ये एक टोलिन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो बाद में पढ़ लोगे, ठीक है। ये हमें कंपाउंड गिवन है, इसका रिएक्शन कराया गया, ठीक है। इसका रिएक्शन किससे गया? अब देखो इसको रिएक्शन किससे कराया गया तो ये कन्वर्ट हो गया CHO, बेंजाइल एल्डिहाइड जो भी इसको बोलते हो आप, CHO को, ठीक है, एल्डिहाइड कंपाउंड है ना, बेंजाइल एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है भैया, ये बेंजाइल एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। पर हमें क्या फाइंड करना है ये बताओ। मैंने कहा ये 1 मोल टोल्यूइन से 1 मोल बेंजाइल एल्डिहाइड बनता है ना, यही क्वेश्चन में गिवन है। हाँ, और पूछा क्या है क्वेश्चन, आप ध्यान देना, पूछा क्या है 1 मोल से 1 इतना बनता है, तो बता दो 5 ग्राम टोल्यूइन से कितना बनेगा, ये कितना बनेगा बेंजाइल एल्डिहाइड। 1 मोल से इतना बन रहा है तो 5 ग्राम से कितना। अरे भैया वही पुराना धरा का धरा क्वेश्चन पूछ रहे हो, गुस्सा लग रही मैंने कहा इसमें अब बोला है कि अगर इसकी परसेंटेज यील्ड जो है 92% है, अब बताओ तब कितना बनेगा बेंजाइल एल्डिहाइड। अगर इसकी परसेंटेज यील्ड 92% है, कितना बेंजाइल एल्डिहाइड बनेगा। अरे भैया अब भी आसान है, देखो भैया स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं, आप समझ जाओगे। मैंने कहा ठीक है भैया मुझे बता दो, मुझे नहीं आता। आपने कहा 5 ग्राम को पहले मोल में कन्वर्ट करते हैं और हम अपने रिएक्शन को देखते हैं कि 1 मोल से 1 ही मोल बन रहा है, तो 5 ग्राम से 5 ही ग्राम बनेगा भैया। हाँ, तो 5 ग्राम में जितने मोल होंगे उतने ही मोल तो ये भी बनने वाला है भैया। हाँ, उतने मोल को वेट में कन्वर्ट करके उसी को परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे 92/100 से, आंसर आ जाएगा भैया। मैंने कहा हाँ आपने तो बोल दिया पर मैं नहीं समझ पाया, मुझे स्टेप बाय स्टेप बता दो। मैंने कहा चलो 5 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करते हैं, वेट अपॉन मोलर मास। मोलर मास ऑफ पेंटेन कितना है इसका टोल्यूइन का कितना है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन, 12 सत्ते 84 ना 84, 12 7 जा 84, प्लस हाइड्रोजन कितने, 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 7 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, आ गया 92, ठीक है ना, आ गया 92। भैया इतने मोल 5 ग्राम में इतने मोल होते हैं, तो पूछा क्या है इतने मोल में कितना बनेगा। भैया एक मोल में 1 मोल बनता है, तो इतने मोल में तो इतना ही तो बनेगा, इतने मोल में 5/92 ही तो बनेगा, 5/92 मोल ही बेंजाइल एल्डिहाइड बनेगा। मैंने कहा ठीक है समझ गया भैया मुझे जरा इसका, मैंने पूछा आपसे कि आप मुझे इसका वेट बता दो। भैया ये मोल है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलर मास से तो हमें वेट मिल जाएगा। तो इसका मोलर मास कितना होता है भैया, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, 12 सत्ते 84 84, ठीक है 84, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 6 हाइड्रोजन है, प्लस 1 ऑक्सीजन है जिसका वेट 16 होता है, प्लस करने पे आ जाता है 106। मैंने कहा, आपने कहा भैया अब मैंने ग्राम में बता दिया, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, इस मोल को बता दिया इतना ग्राम,
इतना ग्राम ये बेंजल एल्डिहाइड बनेगा। पर मैंने कहा ये तो थ्योरेटिकल वैल्यू है, तुमने बताया कि इतना निकलेगा, तुमने बताया कि इतना निकलेगा, पर क्वेश्चन ने क्या कहा 92% यील्ड है भैया, 92% ही प्योर निकलेगा। अरे भैया जब 92% प्योर निकलेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे 92/100 से, हमें मिल जाएगा कि कितना परसेंटेज यील्ड निकलेगा, अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 3.5 ग्राम से आ जाएगा, 3.5 ग्राम या 5.3 ग्राम से आसपास आ जाएगा। ठीक है 5.3 ग्राम, 5.3 ग्राम आ जाएगा भैया। भैया इसको सॉल्व करने के बाद 5.3 ग्राम आ जाए। मुझे अब समझ आया कि इतना परसेंटेज यील्ड के बाद मुझे इतना निकला। ठीक है परसेंटेज यील्ड पूछा है, पूछा कि कितना परसेंट निकलेगा, ये कितना ग्राम बनेगा ये, तो भैया ये 5.3 ग्राम बनेगा। अब मुझे समझ में आ गया है। मैंने कहा आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि एक मोल से एक बन रहा है तो 5 ग्राम से 5 ही ग्राम मिलेगा, पर 5 ग्राम को मोल में कन्वर्ट किया, इतना ही मोल यहाँ पे बनेगा, पर इतने मोल को मैंने मोलर मास से मल्टीप्लाई किया, ग्राम में निकाल लिया। पर भैया हमें क्वेश्चन में गिवन 92% यील्ड है, तो 92% कर 92/100 कर दिया भैया, हमें टोटल वेट पता चलेगा कितना बेंजल एल्डिहाइड बनेगा। यही है भैया टोटल वेट का 92% भैया, यही है भैया, इतना ही बनेगा। अब समझ ही में आ गया भैया। मैंने कहा लाड ले, आई होप तुमने समझ तो गया होगा, पर पसीना बहुत हो रहा है मुझे समझाने में। ठीक है भैया एक और क्वेश्चन ले लेते अच्छे लेवल का, तो दिमाग खुल जाता भैया मेरा। मैंने कहा तुमने कह दिया यार, तो मैं एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ और जाते जाते एक बहुत भयंकर क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है ना, आज यार माता दुर्गा माता का जो त्यौहार होता है नवरात्रि, वो है, तो बगल में डीजे चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो आई होप यार आवाज़ ज़्यादा आ रही है ना, तो मैं तेज़ी तेज़ी बोलता हूँ, उसको कैंसिल करता हूँ। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से देखना। ये है बेंजीन, आई नो यू नो, ये ओलियम है ना। हाँ ओलियम कुछ होता है, अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे समझ में आ जाओगे। ये ओलियम से रिएक्ट कराया गया तो बना दिया क्या इसका सल्फोनिक एसिड, SO3H ना। हाँ ये ना क्वेश्चन में। हाँ भैया फिर इसको NaOH एक्सेस NaOH से रिएक्ट कराया गया, बना दिया गया इसको फिनॉल। ठीक है भैया, पर ये क्या, मैंने कहा इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है भैया। पहले इससे ये बनाया गया, फिर इससे दूसरे स्टेप में ये बनाया गया। अरे मैंने कहा भाई सिक्वेंशियल रिएक्शन तो है, सिक्वेंशियल रिएक्शन आपने जब फिजिकल केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ा था, वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिक्वेंशियल रिएक्शन में बना दिया भैया। हाँ अच्छा भैया आप समझना, जो प्रोडक्ट बना उसको फिर से किसी से रिएक्ट करा के दूसरा बना दिया, ये फिनॉल है भैया, फिनॉल है, मैं समझ गया भैया। मैंने कहा हाँ, पर अब थोड़ा क्वेश्चन सुन, क्वेश्चन क्या है कि यहाँ से ये बनने में जो बना है इसका परसेंटेज यील्ड है 60%। ठीक है भैया, और यहाँ से जब ये बना इसका परसेंटेज यील्ड है 50%। हाँ तो भैया इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या ये बताओ मुझे। मैंने कहा क्वेश्चन में ये पूछा है कि बता दो कि ओवरऑल परसेंटेज यील्ड कितना है, ओवरऑल परसेंटेज यील्ड कितना है ये बता दो। मैंने कहा भैया मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा मैं समझाता हूँ। मैंने कहा बेंजीन था, बेंजीन को सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट किया क्या पहले स्टेप में, फिर उसको कन्वर्ट किया इसमें। पहले स्टेप में हमारा परसेंटेज 60% था, दूसरे में 50% था। भैया थोड़ा बताओ ना, तरीका बताओ ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा ठीक है थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा, मान लो ये देखो पहले क्वेश्चन में पढ़ो क्या, एक मोल मतलब एक मोल बेंजीन से एक मोल ये बन रहा है, सल्फोनिक एसिड बन रहा है। हाँ भैया, और एक ही मोल इससे एक मोल ये बन रहा है भैया। मतलब कि भैया बनना तो यही चाहिए, थ्योरेटिकल वैल्यू यही है। अभी इसको छोड़ो, अगर मान लो ये ए मोल है भैया, ये ए मोल है भैया, इसको भी ए ही मोल बनना चाहिए, क्योंकि एक से एक बन रहा है, एक ए ही मोल बनना चाहिए भैया। ये भी एक ही मोल है तो ये भी एक ए ही मोल बनना चाहिए भैया। मैंने कहा हाँ, इससे अगर ये ए मोल है तो ये भी ए ही मोल है, क्योंकि एक से एक ही बन रहा है। तो अगर मान लो हमारे पास एक्स ए मोल है, मेरे पास चाहे जितने मेरे पास अमाउंट दिया गया है वो ए मोल है, तो भैया ए भी तो ए मोल बनेगा, क्योंकि एक के रिएक्शन में भैया एक ही बन रहा है। हाँ तो भैया अगर ये भी ए है तो ये भी ए बनेगा। हाँ भैया इतना समझ में आ गया। पर भैया यहाँ पे परसेंटेज यील्ड का टॉपिक कॉन्सेप्ट लगा के हमें गुमराह किया जा रहा है भैया। अगर ये ए है तो यहाँ पे 60% बन रहा है इस ए का, अगर यहाँ पे ए मोल है तो यहाँ पे भैया 60% बन रहा है, पूरा नहीं निकल रहा है भैया, 100% नहीं निकल रहा है, वहाँ पे 60% निकल रहा है भैया। ए का इंटू 60/100 कर दिया जा रहा है, आ क्या जाएगा 0.6 ए आ जाएगा।
0.6 ए मोल भैया, 0.6 ए मोल भैया, 0.6 ए मोल इतना भरना है भैया, क्योंकि 60% है भैया। हाँ, अगर भैया 0.6 ए मोल यहाँ है, क्योंकि एक मोल से ये भी एक मोल बन रहा है, एक मोल से एक मोल, तो भैया 0.6 ए मोल ये है, तो भैया ये भी तो इतना ही बनना चाहिए, 0.6 ए ही मोल बनना चाहिए। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे परसेंटेज यील्ड 50% है भैया, इसका आधा है भैया, 0.6 का आधा 0.3 ए मोल बनना है भैया। मैंने कहा हाँ यार, मैं कुछ कर नहीं सकता, क्वेश्चन में इतना ही, आप परसेंटेज यील्ड यहाँ पे 50% है, तो इसकी वजह से मुझे 0.3 ए निकल रहा है भैया, 0.3 ए मोल यहाँ पे बन रहा है। ये मतलब भैया मेरे साथ परसेंटेज यील्ड के साथ खेला गया है। हाँ, परसेंटेज यील्ड के साथ मुझे खेला गया है। तो भैया ओवरऑल यील्ड कितना निकलेगा भैया? मैंने कहा ओवरऑल यील्ड टोटल मुझे कितना मिला है 0.3, मुझे मिला कितना है टोटल यहाँ पे फिनॉल में कितना मिला 0.3 ए। टोटल भैया कितने मोल थे भैया, कितने बनने चाहिए थे? मैंने पता किया टोटल ए मोल बनने चाहिए थे भैया, ए मोल बने इतने हैं भैया, मुझे पता है, लेकिन बनने इतना चाहिए था। इनटू 100, ए से 1 कट गया और आ गया कितना भैया 30% भैया। ओवरऑल परसेंटेज यील्ड भैया 30% आएगा। अब मुझे ये क्वेश्चन जाके समझ में आया। अब ना रिकॉर्ड हो रहा है ना, कितना देर हो गया 31 मिनट। हाँ भैया, अब जाके मुझे क्वेश्चन समझ में आया, अब आपकी बात मुझे क्लियर हो गई। अगर अब भी नहीं आया फिर बताता हूँ ना मैं। एक मोल से एक बन रहा है और यहाँ के एक मोल से एक बन रहा है, मतलब भैया अगर हम यहाँ पे x मोल लेंगे तो वो भी x ही बनेगा, और यहाँ पे x अगर बन रहा है तो यहाँ पे भी x ही बनेगा। मैंने कहा जस्ट लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे a मोल है, a मोल बना है, तो भैया a मोल बनना चाहिए, a मोल। पर भैया यहाँ पे a मोल तो बना है, पर अगला जो रिएक्शन है वो 60% परसेंटेज यील्ड दिखा रहा है, तो मतलब a का 60% 0.6% बनेगा। मैंने कहा हाँ भाई भैया, अगर आप 0.6% हो तो यहाँ बनने चाहिए 0.60%। मैंने कहा नहीं, यहाँ 50% ही है, इसका आधा भैया। आओ भैया, अच्छा अब समझ में आया, तो 0.6 ए बनेगा मोल। मैंने कहा हाँ, तो हमें एक्चुअल मिला इतना, थ्योरेटिकल हमें इतना मिलना चाहिए था, इनटू 100 कर दिया, हमें मिल गया। आई होप आप जाके क्वेश्चन, ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं उसको मिला के बनाया जा सकता है, ठीक है ना गाइस। यार ये डीजे बज रहा है, सॉरी यार, ये आवाज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है मुझे ना, वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने दे रही। चलो जल्दी जल्दी ना फिनिश करते हैं, मैं तेज़ी तेज़ी थोड़ा बोलता हूँ। हाँ भैया, भैया अगला क्वेश्चन क्या है? मैंने कहा अगला भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, बस ध्यान से सुनना। हाँ भैया, समझा दो। मैंने कहा कि एक क्वेश्चन पहले पढ़ता हूँ स्टेटमेंट। 56 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज मिक्स विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड इट इज फाउंड दैट 20 लीटर ऑफ अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस। द वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड नाइट्रोजन गैस इज। कहा क्या गया है कि 56 लीटर नाइट्रोजन, 56 लीटर नाइट्रोजन को मिलाया गया किससे? एक्सेस ऑफ किससे? एक्सेस ऑफ क्या है? हाइड्रोजन गैस। एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गैस से मिलाया गया है और बना है अमोनिया। भैया अमोनिया जो बना है टोटल वो कितना दिखा रहा है? 16 दिखा रहा है ना। हाँ, 16 लीटर अमोनिया बना। भैया यहाँ से जितने नाइट्रोजन थे 56, भैया कुछ तो भैया बना लिए 16 लीटर नाइट्रोजन, पर कुछ बच गए हैं। कुछ जो नाइट्रोजन बच गए हैं उसी की बता दो भैया, उसका वॉल्यूम कितना है, कितना लीटर है, वो वही बता दो मुझे। तो क्वेश्चन वो है भैया, ये क्वेश्चन है। हाँ भैया मुझे समझ नहीं आया, फिर से बताओ। मैंने कहा लाडले बस ध्यान से सुनना। हम एक मोल का रिएक्शन लिखते हैं, नाइट्रोजन N2 और H2 N2H2 रिएक्ट करा, बना क्या? NH3। ठीक है भैया, बैलेंस करते हैं 3 और 2, अब जाके ये बैलेंस हो गया। ठीक है भैया। भैया नाइट्रोजन को हमें दिया क्या है? 56 लीटर। हाँ भैया 1 लीटर अब यहाँ पर रिएक्शन को पढ़ते हैं। मान लो हम एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लेते हैं,
एक से कितना अमोनिया मॉलिक्यूल बनता है? 2 बनती है भैया। 1 से 2 बन रहा है भैया, मतलब 1 लीटर से भैया 2 लीटर बनेगा भैया। 1 लीटर से 2 बन रहा है और 1 लीटर से 2 बन रहे हैं। 1 से 2 बन रहा है तो 2 से भैया 4 बनेगा, 3 से भैया 6 बनेगा, मतलब 56 है। तो भैया तो यहाँ पे बताया गया 16 लीटर बना है टोटल। मैंने कहा इसमें से कुछ ही तो बनेगा, कुछ ही जाके तो बनेगा अमोनिया, सारा तो बनेगा, कुछ तो बनेगा। ठीक है भैया, यहाँ पे जब 56 लीटर था तो यहाँ पे 0 था। मैंने हाँ भैया यहाँ पे कुछ नहीं बना था। मान लो भैया जो x लीटर जाके निकल गया वो अमोनिया बना लिया। मान लो x लीटर 56 माइनस x कुछ लीटर निकला, फिर x लीटर निकला, वहाँ के जाके अमोनिया बना दिया। भैया अगर यहाँ पे x लीटर निकला है तो वहाँ पे 2x बन रहा है, 2x अमोनिया बन रहा है। मैंने कहा ठीक है 2x लीटर अमोनिया बन रहा है, पर भैया अमोनिया तो क्वेश्चन में गिवन है 16 लीटर बन रहा है। मैंने कहा 2x बन रहा है पर अमोनिया तो 16 लीटर क्वेश्चन में दिखा रहा है। मैंने कहा अगर वो 16 लीटर दिखा रहा है, 2x की वैल्यू क्या दिखा रही है 16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्वेश्चन में 16 लीटर था ना, सॉरी क्वेश्चन में 20 लीटर था, 20 लीटर 16 लीटर नहीं था। ठीक है क्वेश्चन में 20 लीटर था, 20 लीटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है आई होप इतना समझना। ठीक है तो x की वैल्यू 10 आ गई भैया, x की वैल्यू 10 है, मतलब इसमें से 56 लीटर में से 10 लीटर निकल के अमोनिया बना लिए भैया, 10 लीटर निकल के 20 लीटर अमोनिया बना लिए भैया। अब समझ में आया मुझे? हाँ भैया, मतलब कि x की वैल्यू 10 है तो 56 माइनस 10 लीटर तो बचा कितना? 46 लीटर। भैया अनयूज्ड जो नाइट्रोजन है वो 46 लीटर है, अनयूज्ड नाइट्रोजन 46 लीटर है और अमोनिया बना है 20 लीटर। ये मैं क्वेश्चन में गिवन है। अब जाके मेरा आंसर निकला 46 लीटर आंसर। भैया भैया एक बार फिर से समझाना, मैंने क्या कहा कि 56 लीटर मेरे पास टोटल था, तब यहाँ पे 0 था। 1 लीटर से 1 अमोनिया से 1 नाइट्रोजन से 2 अमोनिया बन रहा है। ठीक है भैया 50, मान लो x बन रहा है, x निकल के गए, x निकल के गए 2x बना रहे हैं भैया, x निकल के गया 2x बना रहे हैं, x निकल के गया 2x बना रहे हैं। पर भैया 2x तो नहीं बना रहे, वहाँ पे हमें गिवन है 20 लीटर प्रोड्यूस हो रहा है। मैंने कहा 2x को इक्वेट कर दो 20 से, x की वैल्यू 10 आ गई भैया, मतलब 10 लीटर नाइट्रोजन खर्च होगा अमोनिया बनाने में, 10 लीटर खर्च होगा तभी 20 लीटर बन पाएगा भैया। हाँ भैया तो 56 माइनस 10 लीटर कर देंगे 46 लीटर, हमें पता चल गया कि कितना लीटर अमोनिया बन रहा है भैया। भैया आप जाके समझ में आया? हाँ भैया। भैया एक अच्छा क्वेश्चन और लो, मैंने कहा आ जाओ, मैंने कहा एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन अच्छा लेते हैं। अब देखो परसेंटेज यील्ड, ठीक है ऐसे ही बनता है। ठीक है अब इसी में परसेंटेज यील्ड घुसा देता कि जितना बन रहा है 46 लीटर बन रहा है उसमें कुछ लीटर परसेंटेज निकाल देता। इसमें परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकता था। हाँ अमोनिया में लगा सकता कि 20 लीटर निकल रहा था ना, वहाँ पे परसेंटेज यील्ड घुसा सकता था, पर इस नाइट्रोजन में नहीं घुसा सकता था, प्रोडक्ट में घुसा सकता है परसेंटेज यील्ड। ठीक है भैया अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, बेसिकली परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चन मैं और कराऊंगा आगे के आने वाले लेक्चर में कराऊंगा। इतने ही मतलब कॉन्सेप्ट इतना है, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। ठीक है इतना समझा दिया। अब मैं एक क्वेश्चन और बेहतरीन सा लेने जा रहा हूँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जेई एडवांस लेवल का, जेई मेंस के अपर लेवल का क्वेश्चन, और जेई और पिछले साल शायद ये क्वेश्चन आया भी है और ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड भी है। भैया ऐसा कौन सा क्वेश्चन, बस ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से पहले देख लेना, नोट्स तो बाद में कर लेना। ठीक है नोट्स बाद में बना लेना। ठीक है भैया ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। मैंने कहा चलो ठीक है बताओ भैया। मैंने कहा क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। SO2Cl2 is react with excess of water result into acidic mixture। SO2Cl2 रिएक्ट कर रहा है एक्सेस ऑफ वाटर ना, एक्सेस ऑफ वाटर वो बनाता क्या है, वो एक एसिडिक मिक्सचर बनाता है। वो एसिडिक मिक्सचर बनाता है क्या, H2SO4 प्लस HCl, H2SO4 प्लस HCl बनाता है, दिख रहा है ना, H2SO4 वो HCl बनाता है। भैया इसको बैलेंस करते हैं, पहले बैलेंस कर लेते हैं, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, अब बैलेंस हो गया भैया। ठीक है भैया SO2Cl2 बता रहा है कि SO2Cl2 एक्सेस ऑफ वाटर से रिएक्ट करता है, मिक्सचर बनाता है, एसिडिक मिक्सचर बनाता है। ठीक है भैया अब बताया क्या जा रहा है कि अगला स्टेप क्या किया गया है भैया,
इस जो एसिडिक मिक्सचर है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे क्वेश्चन में गिवन है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे 16 मोल NaOH का यूज करना पड़ा। NaOH क्या एक बेस है भैया, उस बेस को यूज करेंगे इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए भैया। 16 मोल NaOH का यूज किया गया इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भैया। हाँ, तो मुझे बता दो कितने मोल SOCl2 यहाँ पे होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SOCl2। ठीक है भैया, समझ गए भैया। आपने कहा क्या कहा कि पहला स्टेप H2SO4 को NaOH ने न्यूट्रलाइज किया, बनाया क्या, Na2SO4 प्लस H2O। हाँ भैया, अब बैलेंस हो गया। ठीक है भैया, दूसरा एसिडिक मिक्सचर क्या था, HCl NaOH से रिएक्ट किया, बनाया क्या, NaOH से रिएक्ट किया, बनाया क्या, NaCl प्लस H2O। भैया ये इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन समझाना है। मैंने कहा ये इक्वेशन था, वाटर से रिएक्ट किया, बना एसिडिक मिक्सचर। ठीक है, अब बताया गया कि 16 ग्राम NaOH यूज हुआ है, 16 ग्राम टोटल NaOH यूज हुआ है इन दोनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, तो मुझे बता दो कितना मोल ये SO2Cl2 बनेगा। मैंने कहा अब सॉल्व करते हैं इसको, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इतना क्वेश्चन गिवन था, इतना हमने एनालाइज कर लिया। ठीक है, मान लो देखो 1 मोल SOCl2 के लिए 1 मोल SOCl2 से 1 मोल H2SO4 बन रहा है और 2 मोल HCl बन रहा है। हाँ, मान लो हमारे पास कितने होंगे, x मोल होंगे। मान लो x मोल थे हमारे पास, तो भैया ये भी तो x ही मोल बनेंगे भैया। हाँ भैया, तो भैया ये 2x मोल बनेगा। हाँ भैया, ये क्वेश्चन विजुअल है ना भैया, ये x मोल बन रहा है तो ये 2x मोल बनेगा, क्योंकि 1 से भैया यहाँ पर 2 बन रहा है, तो ये अगर ये x है तो ये भी x बनेगा, पर ये 2x बनेगा। मैंने कहा ठीक है, हमारे पास H2SO4 कितने x मोल है और HCl कितने 2x मोल है। अब इन्हीं को न्यूट्रलाइज करना है भैया। H2SO4 कितने x मोल, 1 मोल को 2 मोल NaOH यूज हो रहा है, 1 मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मोल यूज हो रहा है, तो भैया x को यूज करने के लिए क्या होगा, 2x होगा भैया, 2x का यूज होगा। हाँ भैया, 2x HCl थे, 2x मोल 2x मोल क्या थे, HCl थे। हाँ भैया, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 मोल HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 मोल NaOH को यूज हो रहा था, 1 मोल HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 मोल NaOH का यूज हो रहा था भैया। हाँ भैया, पर 2x का क्या होगा तब भैया, 2x के लिए भैया 2x मोल NaOH का यूज होगा भैया। हाँ भैया, मतलब कि 2x NaOH यहाँ यूज हो रहा है, 2x NaOH यहाँ भी यूज हो रहा है। हाँ, पर भैया 2x यहाँ पे यूज हो रहा है और 2x यहाँ पे भी यूज हो रहा है, मतलब कि भैया 4x टोटल NaOH यूज हो रहा है। हाँ, पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि टोटल हम 16 मोल यूज कर रहे हैं NaOH, टोटल हमें 16 मोल गिवन है भैया। यहाँ से 16 को इक्वेट कर देंगे, x की वैल्यू भैया 4 आ जाएगी। विजिबल है क्या मैम ना, मतलब x की भैया 4 आ जाएगी, 4 मोल आ जाएगी। तो x क्या था हमारा, SOCl2 था भैया, पता चल गया हमें 4 मोल क्या होगा, SOCl2 होगा भैया। हमें इसकी वैल्यू पता चल गई भैया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। रिएक्शन था, रिएक्शन करा गया, एसिडिक मिक्सचर बना, इसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे बस बताया गया कि 16 मोल NaOH का यूज हुआ। तो NaOH का यूज हुआ, मैंने रिएक्शन लिखा। मैंने कहा कि मान लो ये x मोल है तो ये x से x मोल बनेगा, ये 2x मोल बनेगा। ठीक है, तो अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल यूज करता है NaOH को, लेकिन अगर ये x है तो 2x यूज करेगा, और अगर ये 1 है तो 1 यूज कर रहा है, लेकिन ये 2x है तो 2x, दोनों में 2x यूज हो रहा है भैया। 2x प्लस 2x 4x हो रहा है, 4x NaOH यूज हो रहा है, पर क्वेश्चन में गिवन है 16 मोल यूज हो रहा है। मैंने 2x को इक्वेट कर दिया 16 से, तो x की वैल्यू भैया हमें पता चल गई, क्या x की वैल्यू 4 पता चल गई। और भैया x की वैल्यू तो हमारी क्या थी, SO2Cl2 की वैल्यू थी भैया, मतलब कि x 4 मोल यूज होगा। ठीक है ना, आई होप इतना समझ में आया आपको। देखो बगल में ना बहुत तेज डीजे चल रहा है, तो मुझे बहुत तेज बोलना पड़ रहा है ना, मैं बहुत लिटरली थक गया हूँ, बहुत पसीना हो गया है। अब मैं लेक्चर को यहीं तक रुकता हूँ, ठीक है ना। आई होप इतना समझ में आएगा। अब इसके नोट्स के लिए, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के लिए मैं नोट्स वहाँ पे इसका PDF नोट्स का मैं अपने जो कॉपी में लिखा हूँ उसका PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा, उसका नाम डाल दूंगा, आप सर्च कर लेना। वैसे मेरा टेलीग्राम पे अभी ज़्यादा नोट्स नहीं अपलोड है, तो ये अपलोड करूँगा तो इसको देख लेना, ठीक है। हाँ भैया,
इतना समझ में आ गया। और आई होप इतना क्वेश्चन समझ आएगा। अगर नहीं समझ प्लीज़ एक बार वापस बैक करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके अच्छे से समझाया इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, इसको रिवीजन क्वेश्चन में जरूर डालिएगा, ठीक है। इसको रिवीजन क्वेश्चन में जरूर डालिएगा, आपको हेल्प करेगा बहुत ही आपके आने वाले एग्जाम में। बहुत एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस मतलब बहुत ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब मैंने एनालाइज़ किया है जो पेपर दिया है, और जो जिस तरीके से पेपर आया उसको एनालाइज करने में मुझे ये पता चला है कि ऐसे से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, और ऐसे से क्वेश्चन कराना भी ईजी है। मतलब ऐसे से क्वेश्चन कराना मतलब कि यही कराना चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर करेंगे तो पेपर आना, हमारा पेपर सॉल्व करना ईजी है। क्यों भैया? क्योंकि 2026 का पेपर ऐसा लगता है कि 2021, 2020, 2019 की तरह आने वाला है। 2023, 2024, 25 की तरह ऐसे आने वाला नहीं है। ऐसा क्या? ऐसा लगता है सबको, ऐसा बहुत सारे टीचर को लगता है, ऐसा मुझे भी लगता है। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। अब क्या, अगर इसका नोट्स चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम पे ले लीजिएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर करिएगा, ठीक है ना। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को, POAC, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन टर्म्स पढ़ेंगे, और दो लेक्चर होगा, और उसके बाद चैप्टर खत्म होने वाला है।